नमस्कार, netcooknews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल और आज हम इस विशेष कार्यक्रम में आपसे चर्चा करेंगे एक ऐसे सूर्य मंदिर की जो अब तक अपनी उपेक्षाओं से दर्दनाक स्थिति में है और अपनी भाषा में आप तक इस संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है कि मैं अपना अस्तित्व खो रहा हूं, अगर कोई है तो मुझे बचाए। पुरातत्व विभाग इसे और देखता है या नहीं देखता है कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ एक मंदिर है जो जैन मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, जैन तीर्थंकरों का एक स्थान है। वहाँ से देश भर से जैन तीर्थंकर जो हैं यहाँ एकत्रित करके 24 के 24 तीर्थंकर को बिठाला गया है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देश भर के अनुयायी उनकी उपासना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस मंदिर की तरफ किसी की दृष्टि क्यों नहीं जाती, ये अपने आप में गौर करने वाली बात है। आप इस मंदिर को देखेंगे, ये मंदिर अपने आप में अपनी अद्भुत कला का परिचय स्वयं देता हुआ नजर आता है। यह मंदिर धीरे धीरे खंडर होते हुए स्थिति में आपके सामने आया। कई लोग जो यहाँ रहने वाले हैं वो बताते हैं कि पूरा मंदिर हुआ करता था, ऊपर तक नक्काशी, शिखर तक इसके ऊपर पत्थर तराशे जाकर लगाए गए थे। लेकिन अब जो मंदिर की स्थिति है, आप देख सकते हैं कि ये मंदिर काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गया है। सूर्य मंदिर इसे कहते हैं और सूर्य मंदिर के जो पूरे के पूरे अवशेष हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये सेसई के ग्राम में ये मंदिर है। कुछ मूर्तियां हैं, जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं। किसी को क्या आपत्ति थी इन मूर्तियों को शत निश्चित करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब अपने आप में जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न उठता है कि हमारे पुरातत्व विभाग ने एक महज छोटी सी बाउंड्री करके ये तीसरी कर दी। बाउंड्री को हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। इस सामने से जो अगर एक बाउंड्री है तो वो किसने की है? अब वो वैसे तो जैन मंदिर है और जैन मंदिर की तरफ से वो है। अगर आप सामने इस मंदिर के देखेंगे तो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको एक जैन मंदिर, क्षमा कीजिए, वहाँ पर आपको एक शिव मंदिर दिखाई देगा जहाँ पर नादिया विराजमान है। अंदर भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और उस शिवलिंग के बाद में वहाँ पर शिवलिंग को हटा दिया गया, नारिया की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, उस मंदिर को शत विक्षित कर दिया गया। तो पूरी तरह से वो मूर्ति जो है वहाँ से अब दिखाई नहीं पड़ती। यानी मंदिर का जो अवशेष है वो अवशेष तो दिखाई देता है, लेकिन मंदिर वहाँ से हटा दिया गया। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, सूर्य का सीधा प्रकाश और सूर्य के साथ में इस धरा और इस पृथ्वी पर मौजूद इस अद्भुत नक्काशीदार सूर्य मंदिर की छटा देखते ही बनती है। आज हमारे साथ इस विषय पर साहित्यकार और विद्वान एवं इतिहासकार के रूप में अजय खेमरिया जी हैं। अजय खेमरिया जी से हम पूछना चाहेंगे कि वो इस मंदिर के संदर्भ में क्या कुछ जानते हैं और क्या उन्होंने इस मंदिर के संबंध में अपनी जानकारी जुटाई है। अजय जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम netcooknews.com में। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है ये किस काल का है और इस मंदिर को किस काल में बनाया गया था और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? ये मंदिर 9वीं और 10वीं सेंचुरी के बीच बनाया गया मंदिर है और प्रतिहार जो एक लेगेसी है, प्रतिहार वंश ने जिस तरीके से इस नए शिल्प को आकार दिया था उस दौर में, उस दरमियान का ये 9वीं और 10वीं शताब्दी का मंदिर है। इस लिहाज से आप देखेंगे कि लगभग 1000 साल पहले इसकी निर्माण किया गया है। ये बेसिकली शिव मंदिर जो नज़दीक है उससे जुड़ा हुआ सूर्य मंदिर है। इसकी जो आप नक्काशी ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही शिल्प जो है हमारे मुरैना में जो पड़ावली और मितावली जो सेंटर हैं इस तरीके के, वहाँ पर भी सेम वैसा ही है। इसके अलावा अशोकनगर और शिवपुरी की टेरिटरी में आप अगर उस दौर के कुछ संरचनाओं को देखते हैं तो सेम हूबहू दिखती है। अगर आप सुरवाय के आसपास जो चीज़ है वो सुरवाय का जो मंदिर है वो कालक्रम में तो उसी का है, लेकिन वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया, ये प्रतिहार वंश के द्वारा बनाया गया मंदिर। क्योंकि इसका संरक्षण मुझे लगता है जैसा होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। लगभग 15-20 साल पहले मैंने खुद देखा था कि इसका जो शिखर था वो इसमें मौजूद था, लेकिन अब मुझे लगता है देख रेख के अभाव में ये जीर्ण शीर्ण हो गया है। और जिस तरीके से इस नक्काशी को तोड़ा गया है, क्योंकि ये हिंदू सेंटिमेंट को प्रदर्शित करती नहीं है, तो इस बात की भी संभावना है कि जिस समय मुगलिया दौर में इन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया होगा उस समय इसको भी खंड विखंड करने का प्रयास किया गया है। जिस तरीके से ऊपर से तोड़ा गया है जानबूझ करके, एक भी प्रतिमा आपको इसमें जो जोड़ी गई है वो पूरी पूर्ण नहीं है।
इसका मतलब ये है कि ये जानबूझ करके औरंगजेब और या उससे पहले का जो दौर रहा होगा उस समय इसको तोड़ा गया है। दूसरी बात ये है कि मंदिर जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा कि इसमें संरक्षण का अभाव है। कोई इसकी बाउंड्री नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है इस मंदिर को संरक्षण को लेकर के। सामने अगर आप देखेंगे तो एक शिव मंदिर दिखाई देता है। मैं आपको अगर आपके कैमरा में उधर दिखा दें तो वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर था और सामने जो है नंदी आपको अगर नज़र आ रहा है। तो वहाँ आसपास लोगों ने निजी मिल्कियत की ज़मीनें इकट्ठी कर ली हैं और लोगों ने इसका दुरुपयोग करके इसको तोड़ दिया है। और आवश्यकता इस बात की है कि चूँकि ये प्रतिहार वंश के उस दौर गौरवशाली दौर को दिखाता है तो इसका कहीं ना कहीं इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खेमरिया जी, आपने जानकारी दी। आपने बताया कि प्रतिहार वंश के समय पे ये मंदिर बनाया गया था, लेकिन छोटी सी टीस है, और टीस इस बात की है कि इस विक्षिप्त होते मंदिर को हमारे हाथों की मदद क्यों नहीं मिल रही है। ये पुरातत्व विभाग को भी सोचना होगा, हम नागरिकों को भी सोचना होगा, और इस शत विक्षिप्त होते मंदिर को संभालने की जिम्मेदारी किसी एक ना एक को तो ज़रूर लेनी होगी। आप देख रहे थे netcooknews.com। netcooknews.com पर इस समय चल रहा था खास कार्यक्रम, और netcooknews.com पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहिए netcooknews.com।